ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हमने डिस्कस किया था भगवान राम और निषाद राज गुह उनकी मित्रता के बारे में डिस्कस किया था। और भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंच चुके थे और रात में भगवान ने श्रृंगवेरपुर में रेस्ट किया। उसके आगे से आज हमें देखना है। दूसरे दिन सुबह कोयल की आवाज़ के साथ भगवान राम का विश्राम पूरा हुआ और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि ऊपर जिस पेड़ के नीचे वो सोए हुए थे उसके ऊपर कोयल और कुछ पक्षी थे और पास में ही एक पीकॉक मतलब मोर नाच रहा था। और मोर के नाचने से बहुत सुंदर दृश्य वहाँ पे उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने फिर सीता माँ को उठाया और दोनों तैयार हुए आगे बढ़ने के लिए, राम और सीता। और भगवान राम ने लक्ष्मण और गुह से बताया कि अभी तक तो वो जो भी नदियाँ आई थीं उन सारी नदियों को वो रथ से ही पार करते चले गए थे। तमसा नदी थी और नदियाँ जो आई थीं, परंतु गंगा जो है बहुत बड़ी है। गंगा नदी को पार करना रथ से पॉसिबल नहीं है, गंगा बहुत डीप नदी है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण और गुह से प्रार्थना की कि किस प्रकार से वो गंगा को पार करेंगे। और गुह ने तुरंत बताया, अपने मिनिस्टर को बोला कि नाव तैयार करने के लिए। गुह ने बोला कि हमारे पास बहुत सारी नाव हैं, आपको हम बेस्ट एक नाव तैयार करेंगे और उनका बेस्ट नाविक बोटमैन जो है वो इन तीनों को गंगा के पार लेके जाएंगे। तो भगवान राम ने गुह से बोला कि आगे जाने के पहले हमें जो साधु हैं उनके हेयर स्टाइल उपयोग करनी होगी। तो गुह से उन्होंने पूछा कि क्या आप हमें बरगद के पेड़ की छाल को आप देंगे हमें क्या। जब गुह से इस प्रकार से पूछा गया तो गुह की आंखों से आंसू आने लगे। भगवान के इतने सुंदर बाल थे और गुह देख रहे थे कि कुछ ही समय बाद भगवान वो बाल जो है वो जटाओं में बदल जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने जटा बनाने वाले थे अगले 14 साल के लिए। तो वो सुंदर बाल 14 साल तक नहीं दिखाई देंगे। इस प्रकार से गुह ने सोचा और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। सिमिलर सीन चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के समय भी हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो उनके बाल इतने ज़्यादा सुंदर थे, गौर सुंदर, कि उनके बालों को देख के लोग आकर्षित होते थे, इतने सुंदर बाल थे। और पर संन्यास के समय जब उनके बाल कट गए थे तो बहुत सारे लोग रोने लगे थे कि अभी हम चैतन्य महाप्रभु को उन बालों में फिर से नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से गुहा यहाँ से बहुत रोने लगे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार से ये सॉफ्ट बाल जो हैं जटाओं में बदलेंगे कुछ समय बाद। परंतु उन्होंने भगवान राम की बात मानते हुए उनको बरगद की छाल ला के दी। और सभी लोग वहाँ पे उपस्थित जो लोग थे वो इस विलाप कर रहे थे, परंतु भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने बालों को जटा में बदल दिया और इस प्रकार से फिर जाने के लिए तैयार हुए। जब गुह ने राम को इस प्रकार से देखा, उनके बालों को जटा में बदलता हुआ, तो गुह को भगवान शंकर जी की याद आ गई, जिन्होंने गंगा को अपने बालों में कैप्चर करके रखा था। और गुह को ये भी याद आया कि जिस सिर के ऊपर मुकुट होना चाहिए था उस सिर पे अभी जटाधारी बाल हैं। और बहुत जल्दी बोट तैयार हो गई। लक्ष्मण ने तुरंत बोट पे एक बहुत सॉफ्ट सीट, फूल और पत्तियों को मिला के एक सॉफ्ट सीट बनाई। सीता माँ को
बैठने के लिए। और उसके बाद भगवान सीता माँ जब अंदर गई बोट के बाद, राम उनके पीछे पीछे बोट पे बैठने के लिए गए। परंतु जैसे ही भगवान राम ने अपने चरण बोट पे चढ़ने के लिए उठाए तो जो बोटमैन था, नाविक, उसके पीछे से एकदम चिंता भरी आवाज़ आती है कि रुकिए, प्रतीक्षा करिए। इस प्रकार से आवाज़ आती है और भगवान राम तुरंत देखते हैं, सभी लोग देखने लगते हैं वास्तविकता में कि ये बोटमैन कौन है जो इस प्रकार से बता रहा है। ये बोटमैन उस नाव का मालिक था जो कि जिससे भगवान राम नदी के पार जाना चाहते थे। और बोटमैन ने आके बोला भगवान राम से कि आप इस बोट पे नहीं चढ़ सकते हैं। और जब गुह ने इस सब सुना तो गुह को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनके राज्य का ये व्यक्ति क्या भगवान राम से क्या बोल रहे हैं। परंतु गुह की बात को नहीं सुन के जो बोटमैन था, उस बोटमैन ने भगवान राम से बोला कि मैं तो आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ अपनी बोट पे बैठने के लिए, ये बहुत डेंजरस है मेरे जीवन के लिए। और सीता को भी थोड़ा चिंता हुई कि ये क्या बात कर रहे हैं। पर राम बहुत इंक्विजिटिव थे जानने के लिए कि ऐसा क्या है उनके बोट में बैठने के लिए। तो राम ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या होगा। तो बोटमैन ने उत्तर दिया कि मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि आपके ये पैरों से एक बार एक पत्थर पे आपने ये पैर स्पर्श किए थे तो पत्थर वो स्त्री बदल गया था। इस पैरों में कुछ अजीब शक्ति जैसी है। इस प्रकार से बोटमैन ने बताया। पता नहीं, अगर आपके चरण मेरी बोट में लगे, मेरी नाव में लगे, तो हो सकता है मेरी नाव भी स्त्री में बदल जाए। मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, अगर ये नाव जो है ये केवल मेरे जीविका का साधन है, तो अगर ये स्त्री में बदल जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मेरी जीविका का क्या होगा, और मैं दो स्त्रियों को कैसे हैंडल करूँगा। मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता, आपको अपनी नाव में लेके नहीं जा सकता मैं। जब राम ने ये सुना तो राम स्माइल करने लगे। राम स्माइल करके उनको समझ में आ रहा था कि ये डिस्कशन किस तरफ जाने वाला है। और सीता कंफ्यूज थी। तो राम ने फिर बोटमैन से पूछा कि बताइए हमें क्या करना चाहिए, हमें तो नदी के दूसरी तरफ जाना है, आप जैसे चाहें वैसे बताइए। और फिर नाविक ने बोला कि केवल एक ही तरीका है जिससे मैं आपको अलाउ करूँगा बोट में जाने के लिए। वो तरीका है कि मैं आपके चरणों को पहले बहुत थॉरोली, बहुत अच्छे से साफ़ करूँगा और सारी धूल उसमें से निकाल दूँगा, उसके बाद मैं आपको बोट में जाने दूँगा। और भगवान राम मुस्कुराने लगे और नाविक जल्दी से एक प्लेट लाया और भगवान राम को अपने चरण रखने के लिए बोला और गंगा से जल लेके भगवान राम के चरण भक्ति भाव से धोने लगे। अभी तक सभी लोग समझ गए थे कि ये नाविक की क्या चतुराई है। पहले गुह को गुस्सा आ रहा था, परंतु अभी गुह भी समझ गए थे कि ये नाविक कितना चतुर है। तो उस बोटमैन ने भगवान के चरण कई बार धोए और हर बार ये बोलता था कि मैं एक भी धूल का कण इसमें रहने नहीं देना चाहता हूँ, तो इनको पूरी तरह से मैं क्लीन कर दूँगा। इस तरीके से उन्होंने भगवान राम के चरणों को धोने की बहुत समय तक जो उसकी इच्छा थी उसको पूरा किया। सीता केवल एक व्यक्ति थी वहाँ पे जो कि इस पूरे एपिसोड में बहुत अनकंफर्टेबल थी। सीता को ठीक नहीं लग रहा था ये एपिसोड। इसके पीछे एक स्टोरी है कि बोटमैन जो है पिछले जीवन में वैकुंठ प्लेनेट में एक टॉर्टोइज कछुआ था और क्षीर सागर में वो निवास करते थे जहाँ पे भगवान विष्णु सोते हैं अनंत शेष नाग के ऊपर। तो एक बार ये कछुआ जो है उन्होंने अपना सिर उठाया, उसने भगवान के जो पैरों की जो हील होती है, पिंक कलर की जो हील होती है, उसको उसने सोचा कि ये तो कमल है, बंद हुआ कमल है। तो कमल को चाटने के इच्छा से वो कछुआ जो है वो भगवान के चरणों के पास आया और लक्ष्मी देवी ने जब देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी देवी ने उस कछुए को हाथ से हटा दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके पति का पैर किसी कछुए के द्वारा टच में आए, इसलिए उन्होंने उनको हटा दिया। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी नाविक जो है वो कंट्रोल में है, उसके ऊपर सिचुएशन का कंट्रोल है, क्योंकि भगवान राम और सीता उसके ऊपर निर्भर हैं, डिपेंड कर रहे हैं गंगा के पार जाने के लिए। अगर वो नहीं ले जाएगा तो भगवान नहीं जाएंगे। तो अभी इस सिचुएशन में वो पूरी तरह से अपना कार्य कर रहे हैं और भगवान के चरणों को उन्होंने छुआ भी और उसको वॉश किया, उसका जल पिया। और इस प्रकार से सीता को वो देख रहे थे मुस्कुराते हुए नाविक उस समय, मदर सीता को, और सीता बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो इसके बाद उन्होंने कंटेनर में सारा जल लिया और पीने लगे।
और जैसे जैसे वो पी रहे थे सीता की तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। और जब सब जल उन्होंने पी लिया और सभी को जल छिड़क दिया, अपने घर वालों को, सबको, फैमिली के ऊपर, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ अभी आप जा सकते हैं। और तब बोटमैन को दुख हुआ कि उन्होंने अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान राम को इतनी परेशान की, तो तुरंत तैयार हो गए मदर सीता और राम को बोट में ले जाने के लिए। माता सीता ने ये मैसेज उस दिन उनको समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण को छूना चाहता है तो कभी भी उनको उस व्यक्ति को दूर नहीं भगाना चाहिए, दूर नहीं हटाना चाहिए। ये लेसन सीता ने उस दिन सीखा कि भगवान के चरण को अगर कोई पास में आता है छूने के लिए तो उसको हटाना नहीं चाहिए कभी भी। और भगवान राम ने फिर निषाद राज गुह को इस प्रकार से कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने उनको अलाउ किया, इतना अच्छे से स्वागत किया अपने राज्य में। और इस इंसिडेंट के बाद चारों तरफ भक्ति भाव प्रदर्शित हो गया था। और गुह ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी रिक्वेस्ट के कारण मैंने इस बोट को अरेंज किया आपको गंगा के पार ले जाने के लिए, पर मेरी भी आपसे विनती है कि जब मेरी मृत्यु का समय आएगा तो आप मुझे इस भवसागर से पार लेके जाइए, भवसागर से मुझे पार लेके जाइए अपने चरणों का आश्रय देके। इस प्रकार से गुह ने भगवान से विनती की। भगवान राम मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं, परंतु उनकी मुस्कुराहट से ऐसा लगा कि हजारों शब्द उन्होंने बोल दिए। भगवान राम की मुस्कुराहट से गुह का कॉन्फिडेंस और भी भगवान के लिए बढ़ा। उन्होंने रिक्वेस्ट की भगवान राम से कि उनको अलाउ करें अपने साथ आने के लिए और सेवा करने के लिए, पर भगवान राम ने उनको रोक दिया। कि उन्होंने बोला कि हे गुह, आपसे मिलने के बाद आज मुझे पता चला कि हमारे पिता ने जंगल में क्यों भेजा है हमें, हमारे 5वें भाई से मिलने के लिए, 5 मतलब मेरे चौथे भाई से मिलने के लिए। वो 4 भाई थे और गुह को भगवान राम ने अपना 5वां भाई जैसा माना। तो भगवान राम ने बोला कि मेरे पिता ने मुझे इसलिए बोला कि भेजा है इस जंगल में जिससे कि मैं आपसे मिल सकूं। आज आपके साथ रहने से हम 5 लोग हो गए हैं। आप हमारे एक भाई हैं। अभी आप यहाँ रहिए और इस राज्य को शासन करिए। और इस राज्य को शासन करने का उद्देश्य आपको होगा कि आप मुझे खुश करना चाहते हैं। मुझे खुश करने के लिए मेरी सेवा के हिसाब से आप इस राज्य को शासन करिए। और ये याद रखिए कि आपके जो लोग हैं अभी वो सारे मेरे लोग हैं और उनकी देखभाल करने से आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो मेरे साथ ट्रैवल यात्रा करने से और मेरी सेवा करने से मिलेगा। वही बेनिफिट आपको इनकी सेवा करने से मिलेगा। और जब मैं अयोध्या वापस आऊँगा 14 साल बिताने के बाद, तब मैं आपके श्रृंगवेरपुर में फिर से आपके पास आऊँगा। और निषाद राज गुह जो हैं इस समय तक आँखों से आंसू आने लगे थे और रोने लगे थे, क्योंकि आज तक कभी उन्होंने इतना प्रेम किसी के द्वारा महसूस नहीं किया जितना भगवान राम ने आज उनको प्रेम दिया था। कभी भी किसी ने उनको इतना प्रेम और अफेक्शन नहीं दिया था। भगवान के इस छोटे कम शब्दों से ही भगवान राम ने उनको ज़िंदगी जीने का उद्देश्य बता दिया था और अपने राज्य को शासन करने का नया दिशा निर्देश बता दिया था। और गुह ने इस तरह से अपने मन में भाव लिया कि भगवान के इन निर्देशों को वो अपने जीवन के निर्देश बनाएंगे और अगर इन निर्देशों को पूरा करने में सफल होंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये भगवान का नेचर है। भगवान सभी के प्रति अनलिमिटेड प्रेम करते हैं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी स्थित हैं। यद्यपि हम भगवान से दूर भागना चाहते हैं, परंतु भगवान परमात्मा के रूप में स्थित रह के हमें गाइड करते हैं और बार बार हमारे जीवन में प्रयास करते हैं कि कैसे हम भक्ति की तरफ आएंगे। भगवान सबके लिए अनलिमिटेड प्रेम करते हैं। हम उसको महसूस नहीं करते कभी, कि जब हम महसूस करने लगेंगे तो हम भी भगवान से प्रेम करने लगेंगे। तो इस प्रकार से बोल के भगवान राम फिर जाने के लिए तैयार हुए। और तब तक सुमंत्र ने भगवान राम और लक्ष्मण के वेपन नाव में लोड कर दिए थे और महारानी सीता के जो गहने थे और जो भी वस्तुएं थी उसको बोट में डाल दिए थे, आवश्यक वस्तुएं। और उसके बाद सुमंत भगवान राम से अपना अगला निर्देश पूछते हैं कि अभी तक तो रथ की आवश्यकता नहीं थी, अब क्योंकि गंगा पार करने के बाद फिर रथ की आवश्यकता तो नहीं रहेगी, फिर वो लोग पैदल जाएंगे। और वो वहाँ पे खड़े थे, आंसू सुमंत रोते हुए खड़े थे वहाँ पे। उन्होंने पूछा भगवान राम से कि अभी मेरे लिए क्या आदेश है, आप बताइए अभी हमारे लिए क्या आदेश है। और ऐसा बोलते हुए सुमंत के
सुमंत अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वो अपने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सुमंत भगवान से बोलते हैं कि आपको देखने के बाद, आप इतने ज़्यादा दुख से गुजर रहे हैं, इसको देखने के बाद मैं कन्विंस हूँ कि शास्त्र को पढ़ने से, अच्छे व्यवहार करने से या अच्छे जीने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि भाग्य बहुत बलवान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। तो भगवान राम ने सुमंत के इन शब्दों को जब सुना तो राम ने सुमंत को शांत करने के लिए, उनके दुख को कम करने के लिए भगवान राम ने भूतकाल में जो बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उनकी कुछ कुछ स्टोरीज सुनाई, और पांच हीरोज़ की स्टोरी उन्होंने सुनाई। उन्होंने सुनाया कि किसी भी व्यक्ति को बहुत दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है सत्य के रास्ते पर जाने के लिए। हर व्यक्ति को ऐसे ऐसे टेस्ट करने पड़ते हैं जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होंगे। इस तरह से भगवान ने स्टोरी सुनाई। एक तो राजा शिबी की स्टोरी, राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी, राजा रंतिदेव की स्टोरी, राजा बलि की स्टोरी, और दधीची मुनि की स्टोरी। भगवान ने बताया कि इन सभी को बहुत कठिन समय से निकलना पड़ा, और हर समय उन्होंने कोशिश की कि धर्म के जो ऊंचे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हमेशा पालन किया जाए। अगर अपना जीवन देके भी धर्म के सिद्धांतों को पालन करना होता है तो भी धर्म के सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। जैसे शिबी ने अपने शरीर को सेक्रीफाइस किया एक पिजन, तोते को बचाने के लिए। हरिश्चंद्र अपने पूरे राज्य को देने के लिए तैयार थे, उन्होंने ब्राह्मण से जो प्रॉमिस किया था उसके लिए। रंतिदेव ने 48 दिन तक फास्ट किया, और जब वो अपना पहला 48 दिन बाद भोजन करने वाले थे तो तब भी एक व्यक्ति आके उनसे मांग रहे थे, वो देने के लिए तैयार थे। महाराज बलि ने अपना पूरा राज्य दे दिया, अपना शरीर भी दे दिया। इसी तरीके से दधीची मुनि ने भी अपनी हड्डियों को प्रदान किया, जिससे कि इंद्र का वज्र बन पाया। उसके बाद भगवान राम ने सुमंत को कुछ और भी उपदेश दिए कि धर्म के 4 खंबे होते हैं: ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, कंपैशन, ट्रुथफुलनेस, सत्यम, दया, शौचम, तपः। और जो इन 4 सिद्धांतों को नहीं मानते हैं और वो एक्चुअली धर्म के इन सिद्धांतों को प्रदूषित करने का प्रयास करते हैं, तो अपने पिता के आदेश को मानने से मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं इन धर्म के सिद्धांतों के जो पिलर्स हैं उनको सपोर्ट करूं और उनको स्ट्रांग बनाऊं। इस अपील के साथ भगवान राम ने अपने अंतिम इंस्ट्रक्शन सुमंत को देते हैं कि सुमंत, मुझे पता है कि आप इक्ष्वाकु वंश के सबसे बड़े वेल विशर हैं, आपने हमेशा इक्ष्वाकु वंश का बहुत अच्छा चाहा है। इसको सोचते हुए आप राजा के हर निर्देशों को पूरा करिएगा और राजा जी से बोलिएगा कि हम बहुत स्वस्थ हैं और बहुत जल्दी 14 साल बाद हम घर वापस आने वाले हैं। मेरी माँ कौशल्या को दिन भर में कई बार आप बताइएगा कि मेरी हेल्थ अच्छी है, और जंगल में फल फ्रूट खाने के बाद मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं अच्छी हवा प्राप्त कर रहा हूँ और अच्छा जल प्राप्त कर रहा हूँ। और ये श्योर रखिएगा कि भरत जल्दी से जल्दी कैकई से वापस आ जाएं और राजा बन जाएं। मैं भरत से केवल एक आशा करता हूँ कि वो सभी माँओं को ठीक तरीके से ट्रीट करेगा और हमारे पिता को भी खुश रखेगा। केवल मैं यही आशा करता हूँ हमारे भाई भरत से, और ये उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान राम ने सुमंत से बोला, और फिर सुमंत को पता था कि भगवान राम के ये जो शब्द हैं ये अभी 14 साल पार्टिंग इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, 14 साल की विदाई होने वाली है, उसके पहले भगवान राम ये शब्द बोल रहे हैं। तो उन्होंने भगवान राम को सम्मान किया, उनको प्रणाम किया और भगवान से बोला कि इतने साल तक मैंने आपकी सेवा की है, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो या कोई अपराध हुआ हो तो मुझे मेरी अज्ञानता को माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ। इस तरह से बोल के सुमंत की गला रुंध गया और फिर वो रोने लगे। कुछ देर तक सुमंत कुछ बोल नहीं पाए, पर उसके बाद फिर उन्होंने भगवान राम से फिर बोला कि अगर आप मुझे ऑर्डर करेंगे अयोध्या जाने का, मैं श्योरली जाऊंगा, परंतु आप मुझे खाली रथ लेके कैसे जाने देना चाहते हैं? आपने मुझे सिखाया है कि
सत्यता के साथ हमेशा बेनिफिट होता है, लॉस नहीं होता है। जब महाराज दशरथ ने मुझे रथ को धीमा करने के लिए बोला था, तब आपने बोल दिया था कि रथ की स्पीड तेज़ करो, बाद में बोल देना कि आपने दशरथ जो बोल रहे थे वो आपने सुना नहीं। आपने ये चीज़ इसलिए बोला था जिससे कि दशरथ को दुख कम हो। इसी सिद्धांत को मन में रखते हुए क्या मैं आपकी माँ से बोल दूं कि मैंने आपको कौशल में छोड़ दिया, आपके मामा के राज्य में। आपके मामा कौशल में रहते हैं, तो मैंने आपको कौशल में छोड़ दिया आपके मामा के राज्य में। ये बोलने से आपकी माँ को इतना दुख नहीं होगा जितना कि मैं उनको बताऊंगा कि आपको मैंने जंगल में छोड़ दिया। कम से कम उनका जीवन बचा रहेगा, नहीं तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे ये बोलना चाहिए या मुझे सीधा बोल देना चाहिए कि मैंने आपको जंगल के बीच में जाके छोड़ दिया? अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो आपकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। और भगवान राम मुझे ये भी बताइए कि आप मुझे क्यों इस दुख को सहन करने देना चाहते हैं? मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चलिए। मैं अयोध्या वापस जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आप सभी की सेवा करूँगा। अपने रथ के द्वारा मैं आप सभी की सेवा करूँगा। जितने भी डेंजरस एनिमल हैं उन सभी को मैं दूर हटाऊँगा। मुझे पता है कि मैं बुढ़ा हूँ, आपके साथ जाने लायक नहीं हूँ, परंतु तब भी इन घोड़ों को तो देखिए। ये घोड़े भी कभी भी अयोध्या जाना नहीं चाहते हैं। घोड़ों की आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे, और जब राम ने घोड़ों की तरफ देखा तो वो कन्विंस हो गए कि सुमंत जो बोल रहे हैं वो वास्तविकता में सच्चाई है। ये घोड़ों के पास से इतने आंसू बह रहे थे और घोड़े भी राम की तरफ लगातार देख रहे थे अपनी आंसू भरी आंखों से। फिर उसके बाद सुमंत ने बोला कि जिस प्रकार से कोई पापी जो है उसको इंद्र के राज्य अमरावती में एंट्री नहीं मिलती है, इसी तरीके से वो व्यक्ति जिसने राम को जंगल में छोड़ने के लिए का पाप किया है उसको अयोध्या में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पे रह के अपना जीवन त्याग कर दूंगा। तो भगवान राम का हृदय ये सुन के विदीर्ण होने लगा। बहुत दुख हो रहा था उनको सुमंत के रोते हुए देख के, वो घोड़ों को देख के, परंतु तब भी भगवान राम अपने धर्म को पालन करना, ड्यूटी को पालन करना चाहते थे। तो उनके मन में आया कि ये लास्ट समय है जब उनको किसी और ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग किसी से बोलना होगा। तो राम ने बोला कि एक्चुअली कैकेयी माँ को तभी संतुष्टि मिलेगी जब वो आपके खाली रथ को देखेंगी। अलग अलग वस्तुएं से अलग अलग लोगों को अलग चीज़ें रिमाइंड होती हैं। अयोध्या के लोगों के लिए रथ मेरी अनुपस्थिति को बताएगा और उनको कष्ट पहुंचाएगा, परंतु कैकेयी जब इस रथ को देखेंगी तो उनको बहुत सुखी होगी, उनको चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से भगवान राम उन्होंने बोला कि कैकेयी चैन की सांस ले पाएंगी जब वो इस रथ को देखेंगे और उनके मन में जो संदेह है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ, कैकेयी माँ को, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी खुशी के लिए आप अयोध्या वापस चले जाइए। और ऐसा बोल के राम को ऐसा लगा कि शायद ये डिस्कशन चलता रहेगा, इसलिए भगवान राम ने इस डिस्कशन को छोड़ के नाविक से बोला बोट को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने नदी के प्रणाम किए और आगे की यात्रा के लिए नदी को प्रणाम किया और फिर धीरे से बोट नाव में चली गई। सुमंत और निषाद राज वहाँ पे खड़े हुए देख रहे थे जब तक वो नाव दूसरे किनारे तक नहीं पहुँची, और जब नाव वहाँ से चली गई तो वो दोनों, सुमंत अयोध्या चले गए और निषाद राज अपने अपने राज्य में चले गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान राम की सेवा के लिए अलग अलग लोग जो अलग अलग राज्य से थे, अलग अलग स्वभाव के थे, सभी एक साथ आए। निषाद राज, सुमंत, ऋषि मुनि सभी। दैट मीन्स अगर भगवान हमारी ज़िंदगी के सेंटर हैं तो पूरा संसार एक साथ आ सकता है, पूरे संसार को यूनाइटेड किया जा सकता है भगवान राम को सेंटर में रख के, केंद्र बिंदु में रख के। इस चीज़ से पता चलता है। और ये जो इनकी बोट की यात्रा है, गंगा नदी पे जो बोट की यात्रा है, ये एक स्पेशल चैप्टर है इन तीनों के जीवन में, क्योंकि अभी तक तो वो अयोध्या के किसी न किसी व्यक्ति के साथ में थे, परंतु इस गंगा की यात्रा के बाद वो तीनों केवल तीनों लोग हैं अगले 14 साल तक। सुमंत के जाने के बाद से अयोध्या के साथ उनकी जो लास्ट लिंक थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक स्पेशल चैप्टर है। और गंगा पार करते समय सीता माँ ने
भगवान राम की सुरक्षा के लिए और उनके अयोध्या में सुरक्षित वापसी के लिए सीता माँ ने गंगा से प्रार्थना की। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब वो बाद में गंगा माँ को 1 लाख गाय, क्लॉथिंग और फूड, ब्राह्मणों को फूड प्रदान करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि गंगा के तट पे जितने भी तीर्थ आएंगे उन सभी पे जाके वो पूजा करेंगे। और जब ये लोग डेस्टिनेशन से उतर रहे थे तो नाव जब किनारे पे आने लगी तो जो बोटमैन था वो उतर गए और फिर नाव को खींच के वो ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे बहुत आसानी से मदर सीता, भगवान राम और लक्ष्मण उतर सकें। एक बार जब ज़मीन पे आए तो भगवान राम ने उस बोटमैन की तरफ देखा बहुत कृतज्ञता के साथ। और जैसे ही भगवान राम ने बोटमैन की तरफ देखा तो सीता को महसूस हुई राम की कुछ कठिनाई, असुविधा महसूस हुई, क्योंकि भगवान राम हमेशा किसी व्यक्ति के साथ रेसिप्रोकेट करते थे, परंतु आज उनको बोटमैन को देने के लिए कुछ नहीं था। तो भगवान राम केवल मुस्कुरा रहे थे और कुछ उनके पास देने के लिए नहीं था। सीता ने तुरंत अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और अंगूठी भगवान राम को दे दी। उस अंगूठी के ऊपर श्री राम लिखा हुआ था और भगवान राम ने वो अंगूठी बोटमैन के लिए दी। बोटमैन ने बोला कि नहीं भगवान, मैं इस अंगूठी को नहीं ले सकता हूँ। आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है वो इस संसार की सारी दौलत से लाखों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कोई वस्तु नहीं ले सकता हूँ। और भगवान के चरणों पे गिर के वो जोर से रोने लगे। नाविक, बहुत बार भगवान ने उनसे बोला परंतु नाविक ने कुछ स्वीकार नहीं किया। और भगवान राम ने ये अंगूठी सीता माँ को वापस भी नहीं की, उनके पास ही रखी। सीता माँ को ऐसा लगा कि भगवान ने वापस क्यों नहीं की, परंतु उन्होंने भगवान से कभी मांगी नहीं उस अंगूठी को। और फिर ये अंगूठी आगे जाके हम देखते हैं अशोक वाटिका में हनुमान के द्वारा सीता माँ को दी जाती है। भगवान राम इस अंगूठी को अपने पास रखते हैं। भगवान राम ने इसीलिए सीता माँ को वापस नहीं की अंगूठी, उनके पास ही रही इसके बाद से ये अंगूठी। तो जब ये लोग गंगा पार करके गए तो राम और लक्ष्मण ने डिसाइड किया कि वो सीता को बहुत सावधानी से रक्षा करेंगे पूरे रास्ते में। तो सीता बीच में चलती थी, भगवान राम आगे और लक्ष्मण पीछे चलते थे, क्योंकि जंगल का जो रास्ता था वहाँ पे कभी भी इनसिक्योरिटी होती है, कभी भी कोई पशु आ सकते हैं या कुछ भी अटैक हो सकता है। परंतु इसके बीच में भी सीता, राम और लक्ष्मण ने जंगल की जो सुंदरता थी उसको निहार रहे थे। और भगवान राम बार बार अलग अलग समय पे सीता को बताते थे, अगर वो कोई नई चीज़ देखते थे जंगल में तो बताते थे। तो भगवान राम ने एक बार सीता को पॉइंट आउट किया, एक आश्चर्य कुछ दूरी पे था। उन्होंने देखा कि शेर के छोटे छोटे बच्चे हाथी के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये कैसे एक साथ खेल सकते हैं, ये मन में प्रश्न आया सीता माँ के। तो भगवान राम ने बताया कि एक्चुअली जब बचपन का समय होता है, बचपन के समय में सभी लोग इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, सभी जीव जब छोटे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए शेर के बच्चे हाथी के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ईगो, घमंड बढ़ता है और जंगल का नियम बढ़ता है। जंगल का नियम लोगों को पता चलता है, जीवों को पता चलता है कि जो शक्तिशाली है वो यहाँ पे जिएगा। परंतु बचपन में ये नहीं होता है, इसलिए वो साथ में खेल सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा चिंता नहीं होती खाने के लिए, क्योंकि उनके माता पिता उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए बच्चे केवल खुशी के लिए चिंतित होते हैं। परंतु जब उनकी एज बढ़ती है और जब भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तब उनके जीवन में ये सर्वाइवल ऑफ द माइटीएस्ट, कौन शक्तिशाली है वो जिएगा, ये चीज़ सामने आ जाती है। तो व्यक्ति के बचपन का जो निर्दोष जीवन होता है वो आगे जाके इनसिक्योरिटी में बदल जाता है। और इस तरह से पहले जो बचपन में जो बच्चे बहुत सामान्य होते हैं, आगे जाके हम देखते हैं कि वो बच्चों का व्यवहार बहुत अलग हो सकता है। इसके बाद आगे जाके एक और अजीब सा सीन भगवान राम को दिखाई दिया। उन्होंने सीता को दिखाया इस तरह से दिखाया, उन्होंने देखा कि एक वास्प, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा वास्प मतलब हिंदी में क्या होता है, तो वो वास्प को भगवान ने बताया कि उसने फूल का शहद इतना ज़्यादा पी लिया है
कि वो चलने के लिए असमर्थ हैं और डायरेक्शन उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक मेन जो वास्प है जो अभी नशे में नहीं है, वो सबको लेके जाती है और उसकी आवाज़ जो आती है, उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, बजिंग साउंड जो आता है, उसको देखते हुए बाकी जो है वास्प उसके पीछे पीछे जाती हैं। इस प्रकार से भगवान ने दिखाया और सीता माँ ने इसको बहुत फनी, बहुत उनको इंटरेस्टिंग समझ में आया और सीता भी हंसने लगी। और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के जो जंगल में चलना था, केवल हमेशा एडवेंचरस नहीं था, कई बार गंभीर भी चलते थे वो लोग। और सीता माँ ने हमेशा ये ध्यान रखा कि उनके पैर जो हैं भगवान राम के पैरों के ऊपर नहीं आए, भगवान राम के चरण चिन्हों के ऊपर। भगवान आगे आगे जाते थे, सीता पीछे जा रही थी, तो सीता कोशिश करती थी कि जहाँ पे भगवान राम ने चरण रखे हैं वहाँ पे सीता अपने पैर नहीं रखें, ये उन्होंने ध्यान रखा था। और लक्ष्मण भी जब तीनों के पीछे चल रहे थे तो उन्होंने भी ये श्योर किया कि वो ना तो भगवान राम के चरण चिन्हों पे अपने पैर रखें, ना सीता माँ के चरण चिन्हों पे अपने पैर रखें। वो बहुत ध्यान से दोनों के चरण चिन्हों के राइट साइड में अपने पैर रखते थे और हमेशा दोनों चरणों को पूजा करते हुए, अपने मन में दोनों चरणों की पूजा करते हुए लक्ष्मण जा रहे थे। जब ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से तीनों को जाते हुए देखा तो उनको लगा कि ओमकार मंत्र जो हैं, प्रणव मंत्र या ओमकार मंत्र अभी अपने पर्सोनिफाइड रूप में जंगल में जा रहे हैं। जिस मंत्र को वो कितने सारे सालों से जप कर रहे थे, वो मंत्र अभी इन 3 पर्सनालिटीज़ के रूप में जा रहे हैं और उनके जीवन में आने वाले हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो सभी ऋषि मुनियों को लगा कि उनका जो इतना तपस्यापूर्ण जीवन था, आज वो सफल हो गया है। इस तपस्यापूर्ण जीवन जीने का लक्ष्य उनको मिल गया है कि आज उन्होंने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को दिखाया। तो यहाँ पे 2 लेसन है सीखने के लिए। एक लेसन तो है कि भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु को तदीय बोला जाता है। एक लेवल पे भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वो सेवा के और पूजन के योग्य हैं और बहुत बहुत पवित्र हैं। और दूसरे लेवल पे हम देख सकते हैं चरण चिन्ह जो हैं हमारे व्यवहार, हमारी शिक्षाओं, हमारी आइडियोलॉजी को डिनोट करते हैं। तो जो डिसाइपल होते हैं, जो इनसेंसिटिव डिसाइपल होते हैं, सिंसियर डिसाइपल नहीं होते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के चरण चिन्हों को नहीं पहचान पाते हैं और उनको फॉलो भी नहीं कर पाते। परंतु आइडियल डिसाइपल कभी भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर के चरण चिन्हों के ऊपर अपने पैर नहीं रखते हैं। हमेशा उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स के आइडियाज़ को अपने आइडिया से रिप्लेस नहीं करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो लक्ष्मण जो है वो आइडियल डिसाइपल के जैसे यहाँ पे बताए गए हैं। अभी जो सेकेंड लेसन है वो है ओम। ओम शब्द में 3 सिलेबल होते हैं, ए, यू और एम। ए डिनोट करता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, क्योंकि अंग्रेजी का पहला अक्षर है और क्रिएशन में भगवान सबसे पहले हैं। तो ए शब्द से भगवान राम को डिनोट किया जाता है। यू शब्द से भगवान की एनर्जी को डिनोट किया जाता है, सीता जो है भगवान की एनर्जी है। एम शब्द से गुरु को डिनोट किया जाता है, जो कि पर्सनली भगवान की सेवा करते हैं और किसी भी व्यक्ति को भगवान के समीप लेके आते हैं। तो लक्ष्मण जो है वो आदि गुरु हैं, इसलिए वो एम जो है वो लक्ष्मण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे आगे राम थे, उसके पीछे सीता, फिर लक्ष्मण। तो ए यू एम, ऐसा लग रहा था जैसे ओम चल रहे हो, वॉक कर रहे हो जंगल में। पूरा दिन इस तरह से जंगल में चलते चलते पास हुआ। जैसे जैसे रात बीती तो तीनों लोगों ने बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे रेस्ट करने का सोचा। जैसे ही दिन रात में बदला, भगवान राम की जो स्माइल थी, उनकी जो प्रसन्नता थी, वो दुख में बदल गई। उनको चिंता आने लगी कि उनके जाने के बाद उनके अयोध्या से बाहर जाने के बाद अयोध्या में क्या हुआ होगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि कैकेयी के हाथों कौशल्या के लिए टॉर्चर नहीं हुआ हो, कौशल्या सुरक्षित हैं कि नहीं वहाँ पे। इस प्रकार के विचार बार बार उनके मन में आ रहे थे। ऐसा सोचते हुए राम ने लक्ष्मण से तुरंत बोला कि आप अयोध्या वापस चले जाइए। और एक छोटे बच्चे के जैसे भगवान राम रोने लगे कि कोई भी स्त्री को मेरे जैसे यूजलेस पुत्र को जन्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इतना दूर हूँ। उनके पास जो जानवर हैं, जो गाय हैं और जो तोते हैं, वो उनको ज़्यादा सेवा कर पा रहे हैं, परंतु मैं उनका जो यूजलेस पुत्र हूँ, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ।
परंतु ये लोग मैं उनकी सेवा कर पा रहे हैं, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे जैसे पुत्र होने का मतलब ही क्या है? इससे अच्छा होता कि मेरी माँ मुझे कभी जन्म ही नहीं देती। इस प्रकार से राम बोल के रोने लगे। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार से देखा कि उनके भाई इतने ज़्यादा निराश हैं, तो लक्ष्मण ने एक्चुअली बहुत सारे रोल किए राम की जर्नी में। कभी कभी छोटे भाई जैसे असिस्टेंट के जैसे, फिर काउंसलर के जैसे भी रोल किया। तो यहाँ पे लक्ष्मण ने फिर भगवान राम के पास में जाके उनसे बहुत प्रेम से उनको बताए कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कौशल्या तो खुद बहुत कैपेबल हैं, समर्थ हैं इन सब वस्तुओं को हैंडल करने के लिए। और कौशल्या के आसपास वशिष्ठ और सुमंत, ऋषि वशिष्ठ और सुमंत के जैसे बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, तो कौशल्या माँ को कोई समस्या नहीं होगी। और चूँकि अभी राजा को भी पता चल गया है कि कैकेयी किस प्रकार से हैं, तो राजा भी कौशल्या की तरह बहुत दयावान होंगे। और लक्ष्मण ने बताया कि मैं अयोध्या नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो लक्ष्मण के इस प्रेम को प्राप्त करके राम के सारे दुख जो था वो उस समय दूर हो गया। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और विश्राम करने के लिए चले गए। और उस दिन वो जो बड़ा बरगद का पेड़ था, उस दिन बरगद के पेड़ से बहुत ज़्यादा वो जूस निकला, जो कि डिनोट करता है कि उस दिन वृक्ष भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे भगवान राम के दुख को देखते हुए। पूरे दूसरे दिन वो जंगल में फिर से चलते रहे और एट लास्ट वो लोग गंगा और यमुना के संगम प्रयागराज में पहुँचे, जहाँ पे भारद्वाज मुनि का आश्रम स्थित था। एग्जैक्टली दोनों नदियों के संगम के पास भारद्वाज मुनि का आश्रम था। और भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाके उनको पता था कि उनको ये पता चलेगा कि आगे जाके उनको कहाँ पे रहना है। हम देखते हैं भगवान राम के वनवास में वो एक्चुअली क्योंकि भगवान राम की लीला इस प्रकार से थी, तो जिस भी ऋषि मुनि से मिलते हैं धीरे धीरे वो ऋषि मुनि उनको इस प्रकार से गाइड करते हैं कि तीनों लोग जाके लास्ट में जनस्थान पहुँचे। जनस्थान जो राक्षसों का आउटपोस्ट था, खरदूषण का जो इलाका था, वहाँ पे राक्षसों का मेन आउटपोस्ट था, केंद्र बिंदु था। तो सारे ऋषि मुनि भगवान के मिशन को जानते थे, इसलिए ऋषि मुनि इसी तरह से गाइड कर रहे थे। भारद्वाज मुनि उनको पंचवटी की तरफ गाइड करते हैं। आगे जाके पंचवटी से आगे जाके सर्वभंग ऋषि मिलते हैं, फिर अगस्त्य मुनि मिलते हैं, और धीरे धीरे आगे जाके वो दंडकारण्य और जनस्थान में जाके सेटल होते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान का पहुँचना आवश्यक था रावण के विनाश करने के लिए। तो भगवान अभी यहाँ पे भारद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुँच गए हैं। जैसे ही भगवान वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने भारद्वाज मुनि को त्रिदंडी सन्यासी उनकी तरफ देख रहे थे, इस प्रकार से उन्होंने देखा। त्रिदंड जो होता है उसका मतलब होता है 3 स्टिक को एक साथ बांधा जाता है, दैट मीन्स व्यक्ति ने अपने बॉडी, माइंड और वर्ड्स को भगवान की सेवा में लगाया है। इसको संन्यास दंड बोला जाता है। और राम को देख के भारद्वाज मुनि की आँखों से बहुत आंसू आने लगे। इस प्रकार से जो ऋषि थे वो उनको इस प्रकार से रोते हुए बहुत अननेचुरल फिनोमेना था, इस प्रकार से ऋषि को रोते हुए देखना। भगवान भी झुके और उन्होंने भारद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। भारद्वाज ऋषि ने उन्होंने गले से लगाया, उनको अपने कुटिया में लेके गए और फिर वहाँ पे जाके उनको प्रसाद, फल और फूल उनको प्रदान किए। भारद्वाज मुनि जब आश्रम में आए तो भारद्वाज मुनि एक्चुअली बहुत यूनिक व्यक्ति थे। उनके पास वहाँ के आसपास के सारे पशु पक्षी सभी उनके पास आते थे। टाइगर, शेर से लेके बंदर और ईगल्स, गिद्ध, कौवे, तोता सभी उनके पास आते थे और उनके पास आके बैठते थे और कोई एक दूसरे से आक्रमण नहीं करता था। तो मुनि को एक्चुअली ये बहुत अजीब नेचर है। मांसाहारी, शाकाहारी सभी पशु भी उनके पास आते थे। उनके पास आके कभी भी इस प्रकार से कोई व्यवहार नहीं होता था, पशुवत व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि जहाँ पे कोई डर नहीं वहीं पे शांति की स्थापना होती है। जब हम किसी से कुछ लेना या देना नहीं चाहते हैं, हम जब किसी से कुछ छुपाना या किसी से कुछ लेना नहीं चाहते हैं तो व्यक्ति फिर अभय हो जाता है और हमारे एसोसिएशन में बहुत खुश हो जाता है। तो मुनि ने बताया कि वो ऑलरेडी भगवान राम के वनवास के बारे में सुन चुके हैं। वो तो वेट कर रहे थे कि वो यहाँ पे आएँ
और मुनि ने उनको ऑफ़र दिया कि आप मेरे आश्रम में रहिए, प्रयाग तो सारे तीर्थों का राजा है, इसलिए आप यहाँ पे निवास करिए। भगवान राम ने बोला कि तो गंगा, यमुना और सरस्वती का केवल संगम नहीं है, ये जगह तो और भी शुद्ध है आपकी उपस्थिति के कारण, आपकी शुद्धता के कारण ये जगह और भी ज़्यादा शुद्ध हो गई है। और परंतु इसी कारण से, यही कारण है कि ये जगह बहुत फेमस है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे और लोगों को पता रहेगा कि हम यहाँ पे हैं तो अलग अलग सिटी से लोग यहाँ पे आएंगे हमें देखने के लिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें कोई ऐसी जगह बताइए जो कि सीता के लिए खुशी प्रदान करेगी और साथ साथ ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आ पाएँ। भारद्वाज मुनि उनकी बात समझ गए। उन्होंने बोला कि यहाँ से 60 मील दूर, 60 मील मीन्स ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर, 90-100 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर, 60 मील दूर यहाँ से चित्रकूट नाम से एक पर्वत है और उस चित्रकूट पर्वत पे बहुत सारे ऋषि मुनि निवास करते हैं। ये बहुत अच्छी जगह पे स्थित है, बहुत अच्छे वृक्ष वहाँ पे हैं, बहुत सारे झरने और तालाब वहाँ पे हैं, बहुत सारी चिड़िया और एलिफेंट्स, डियर, बहुत नेचुरल वातावरण है। जो भी उस चित्रकूट पर्वत पे एक बार देखता है वो कभी भी दूसरी बार पाप करने की इच्छा उसको नहीं होती है। इतना ज़्यादा शुद्ध है वो स्थान और वो जगह आपके लिए बेस्ट होगी। इस प्रकार से भगवान राम उनके लिए बहुत कृतज्ञ थे। भगवान राम ने उनको धन्यवाद दिया और उस रात में उन्होंने वहाँ पे रेस्ट किया। जब रात होने लगी उस दिन तो भगवान राम को फिर से डर आने लगे। जो पिछले दिन उनको डर लग रहा था फिर से उनको आने लगा, परंतु इस बार ऐसा था कि उसी रात में जब भगवान राम इस प्रकार से सोच रहे थे अयोध्या में क्या चल रहा है, उसी रात में महाराज दशरथ की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे एक सूर्य डूब रहे थे और आगे कुछ दूर अयोध्या में सूर्य वंश के सूर्य जो थे महाराज दशरथ, वो भी उनका भी जीवन ख़त्म होने वाला था। इस प्रकार से आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।